एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. So that तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लो। कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। किस पर है? एंगल C पर है। एट एंगल C का मतलब 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो एंगल C पर बनेगा। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M हाइपोटेनस AB, तो हाइपोटेनस AB है, इसके मिड पॉइंट M से एक लाइन पास हो रही है और वो लाइन BC के पैरेलल है जो AC को D पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो MD है वो BC के पैरेलल है और AC को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको शो करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है ना। तो आप राइट करेंगे गिवन, आप राइट करेंगे गिवन ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट C। इसका मतलब ये होगा कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल C पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और क्या गिवन है? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दे रखा है, ठीक है ना। देखिए अब क्या प्रूव करना है आपको, तो पहले में आपको प्रूव करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये जो D होगा AC का मिड पॉइंट होगा, तो आप राइट करिए टू प्रूव। वी हैव टू प्रूव दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहां पे राइट करेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC दिख रहा होगा नीचे, D इसका मिड पॉइंट होगा। अब कैसे होगा? कौन सा थ्योरम यूज होगा? कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा। कैसे? आप जानते हो अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से और दूसरे साइड के पैरेलल कोई लाइन पास हो रही होती है तो तीसरी वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। ये काम वही तो हो रहा है, ठीक है ना। तो आप राइट करेंगे प्रूफ, आप राइट करेंगे प्रूफ में MD इज लाइन सेगमेंट, या फिर ऐसे राइट कर लीजिए इट इज गिवन दैट MD is line segment passing through midpoint of AB, midpoint of AB, और क्या है ये? and parallel to BC, and parallel to BC. Then by converse midpoint theorem, by converse midpoint theorem, then by converse midpoint theorem, MD will be bisect AC, ठीक है ना। ये जो MD होगा AC को बाइसेक्ट करेगा। तो आप राइट करेंगे MD bisects AC, यही आपको प्रूव करना था। राइट कर लेंगे हेंस प्रूव। तो पहला पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो आपको शो करना है कि जो MD है वो AC पे परपेंडिकुलर है। ये जो MD है AC पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। सेकेंड में आपको यही प्रूव करना है MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। अब परपेंडिकुलर शो करने के लिए आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर कब बनता है? जब ये लाइन सेगमेंट होता है सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमें यही शो कर देना है कि जो एंगल है 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें शो करना है एंगल CDM इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे सिंस, देखिए BC और MD दोनों पैरेलल हैं, तो आप राइट करेंगे BC इज पैरेलल टू MD। BC एंड MD पैरेलल हैं, देयरफॉर क्या बनेगा रिलेशन? को इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा एंगल BCD प्लस एंगल, ये हो जाएगा CDM इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर BCD आपका गिवन है 90 डिग्री ऑलरेडी, तो यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री, BCD की प्लेस में 90 डिग्री प्लस एंगल CDM इक्वल टू 180 डिग्री।
इसका रीजन राइट कर लीजिएगा, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा एंगल बीसीडी प्लस सीडीएम इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 का उधर ट्रांसफर करेंगे, एंगल सीडीएम इक्वल टू मिलेगा आपको 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल सीडीएम आपका कितना आ गया, 90 डिग्री। सीडीएम का मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये जो एमडी है परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर। तो आप राइट कर देंगे हेंस एमडी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, हेंस प्रूव्ड। तो सेकंड वाला पार्ट भी आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। थर्ड वाला देख लीजिए साथ में ही, थर्ड वाला कैसे होगा इसी के साथ देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें शो करना है सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब ये करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में सीएम को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या दिखाना है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, देखो आपने पहले पार्ट में प्रूव करके रखा है एमडी बाइसेक्ट एसी, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है, सी डी इक्वल टू डी ए है क्योंकि एमडी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल होगा, बाइलिनियर पेयर। और एमडी इक्वल टू एमडी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो जाएगा। तो आप राइट करेंगे इन ट्रायंगल सीडीएम एंड ट्रायंगल, सेकेंड वाला आपका है एडीएम। दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले आप राइट करेंगे सीडी इक्वल टू डी ए, इसको राइट कर लीजिएगा प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। या फिर आप राइट कर लेना एमडी बाइसेक्ट्स एसी, एमडी बाइसेक्ट्स एसी, इसको भी आप राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट आपको मिलेगा एंगल सीडीएम इक्वल टू एंगल एडीएम, इसका क्या रीजन होगा, ईच 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट आपको मिलेगा एमडी इक्वल टू एमडी, तो एमडी इक्वल टू एमडी हो जाएगा। दिस इज कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, तो आप राइट करेंगे कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड आपस में इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हो बाई यस एएस रूल, बाई यस एएस रूल ट्रायंगल सीडीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीएम। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपको क्या राइट करना है, देखिए आपको शो करना है सीएम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो आप देखो यहाँ पे फिगर में ये जो बीएम है वो एएम के इक्वल है, कहने का मतलब हाफ ऑफ ए बी जो होगा वो एएम होगा। और दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट किया है, तो हाफ ऑफ ए बी एएम के इक्वल होगा और एएम किसके इक्वल हो जाएगा, सीएम के इक्वल, बाई सीपीसीटी रूल। तो यहाँ पे आप लिख दो बाई सीपीसीटी रूल, बाई सीपीसीटी रूल एएम इक्वल टू सीएम, या फिर सीएम इक्वल टू एएम आप लिख सकते हो। अब एएम किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। तो राइट कर देना सिंस एएम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, देयरफॉर सीएम इक्वल टू एएम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यही आपको प्रूव करना था, राइट कर देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, नोट कर लो।